दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे दुनिया सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि क्रिकेट का भगवान कहती है। ये कहानी है सचिन तेंदुलकर की। सचिन का नाम लेते ही करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उन्होंने न केवल भारत के लिए क्रिकेट खेला बल्कि पूरे विश्व को यह दिखाया कि सपनों को अगर जुनून और मेहनत से पूरा किया जाए तो इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रमेश तेंदुलकर मराठी साहित्यकार थे और मां राजनी गृहिणी। बचपन से ही सचिन काफी शरारती थे। उनके बड़े भाई अजीत ने उनकी ऊर्जा को एक सही दिशा देने के लिए उन्हें क्रिकेट की ओर मोड़ा। कहते हैं ना कि कभी कभी सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो पूरी जिंदगी बदल जाती है, और यही सचिन के साथ हुआ। सचिन जब महज 11 साल के थे तब उनके भाई अजीत उन्हें कोच रमाकांत आचरेकर के पास लेकर गए। आचरेकर सर ने सचिन को देखा और समझ गए कि यह बच्चा कुछ अलग है। सचिन घंटों घंटों मैदान पर पसीना बहाते, नेट्स में बल्लेबाजी करते और कभी थकते नहीं थे। जब उनके दोस्त क्रिकेट खेलकर घर चले जाते, सचिन तब भी अभ्यास में लगे रहते। यही कारण है कि उनकी मेहनत ने उन्हें धीरे धीरे देश के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, रास्ता आसान नहीं था। सोचिए, एक छोटे बच्चे को सुबह 5 बजे उठकर लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, भारी बैग में किट लेकर मैदान जाना पड़ता था और पूरे दिन अभ्यास करने के बाद देर रात थका हारा घर लौटना पड़ता था। यह सब सिर्फ जुनून और समर्पण से ही संभव है। 1988 में सचिन ने 15 साल की उम्र में स्कूल क्रिकेट में ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज भी इतिहास में दर्ज है। उन्होंने विनोद कांबली के साथ मिलकर एक साझेदारी में 664 रन जोड़े। इस पारी के बाद पूरे मुंबई में चर्चा होने लगी कि यह लड़का एक दिन भारत के लिए खेलेगा। और दोस्तों, सचिन ने यह साबित करके भी दिखा दिया। महज 16 साल की उम्र में उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। जरा सोचिए, उस वक्त उनके सामने कौन थे? वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे दिग्गज गेंदबाज। लेकिन यह नन्हा सचिन डरा नहीं। एक गेंद वकार यूनुस की बाउंसर उनके चेहरे पर लगी, खून निकलने लगा, लेकिन सचिन ने बैट नीचे नहीं रखा। डॉक्टर ने कहा कि आराम करो, लेकिन सचिन ने कहा, मैं खेलूंगा। यही था उनका जज्बा। धीरे धीरे सचिन ने दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया कि वह क्यों खास हैं। उनके कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और शॉट्स की टाइमिंग ने सबको हैरान कर दिया। 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने पहला टेस्ट शतक लगाया और इसके बाद तो रिकॉर्ड्स का सिलसिला शुरू हो गया। सचिन की सबसे बड़ी ताकत उनकी निरंतरता थी। उन्होंने केवल रन बनाए ही नहीं बल्कि दबाव की घड़ी में टीम को संभाला। 1998 में शारजाह में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी डेजर्ट स्टॉर्म पारी कौन भूल सकता है। रेत के तूफान के बीच मैदान पर खड़े सचिन ने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज शेन वॉर्न को ऐसा खेला कि वॉर्न ने खुद कहा, मेरे सपनों में भी सचिन मुझे खेलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सफलता के साथ साथ संघर्ष भी आता है। सचिन को कई चोटों का सामना करना पड़ा। उनकी कोहनी की चोट ने लगभग उनका करियर खत्म कर दिया था। लोग कहने लगे थे कि अब सचिन का दौर खत्म हो गया, लेकिन यही असली हीरो सामने आता है। सचिन ने दर्द सहकर लगातार रिहैब करके खुद को फिर से तैयार किया और वापसी में उन्होंने फिर से वही चमक दिखाई। सचिन का करियर केवल उनके रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है। उन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले, 100 शतक लगाए, 30,000 से ज्यादा रन बनाए। लेकिन इन सब से ऊपर जो चीज उन्हें महान बनाती है वह है उनका विनम्र स्वभाव। करोड़ों लोग उन्हें भगवान मानते थे, लेकिन सचिन हमेशा जमीन से जुड़े रहे। 2011 वर्ल्ड कप की जीत सचिन के करियर का सबसे बड़ा सपना था। 22 साल के लंबे इंतजार के बाद जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, तब सचिन के साथ पूरे देश की आंखें नम थीं। उस रात मुंबई की सड़कों पर लोग यही कह रहे थे, यह कब सचिन के लिए है। दोस्तों, सचिन की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपके अंदर जुनून, अनुशासन और मेहनत की आग है तो आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। सचिन कभी हार नहीं माने, हमेशा मैदान पर डटे रहे और अपने खेल से भारत का नाम रोशन किया। आज भी जब कोई
बच्चा बल्ला उठाता है तो उसके सपनों में कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर होते हैं। यही असली विरासत है, लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करना। अगर आपको सचिन की यह अद्भुत यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें कि सचिन की कौन सी पारी आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही महान व्यक्तित्वों की कहानियां लाते रहें। कभी कभी सोचता हूं, अगर सचिन सिर्फ एक क्रिकेटर होते तो शायद लोग उन्हें भूल जाते, लेकिन उन्होंने अपने खेल को, अपने अनुशासन को और अपने विनम्र स्वभाव को ऐसी ऊंचाई दी है कि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें आदर्श मानेंगी। यही कारण है कि लोग उन्हें सिर्फ प्लेयर नहीं बल्कि क्रिकेट का भगवान कहते हैं। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि जिंदगी मुश्किल हो रही है, आगे बढ़ना असंभव है, तब सचिन को याद कीजिए। एक छोटा बच्चा जिसने छोटी सी जगह से शुरुआत की, जिसने ट्रेन पकड़ पकड़ कर मैदानों में पसीना बहाया, जिसने छोटों का दर्द सहा और फिर भी कभी हार नहीं मानी, वह बच्चा ही आगे चलकर पूरी दुनिया का लीजेंड बन गया। तो अगली बार जब आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं और रास्ते में मुश्किलें आईं, तब सोचिए, अगर सचिन कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं।